दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लेकर आ चुके हैं राजस्थान लोक देवता के बारे में, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है जो हर एग्ज़ाम में आते हैं। स्पेशली जो एग्ज़ाम आ रहे हैं, जैसे पशु परीक्षर का एग्ज़ाम आ रहा है, फरवरी में आपका रीट का एग्ज़ाम है, उसके लिए भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है। ठीक है। और जो आपके वीडियो पटवार के एग्ज़ाम आ रहे हैं उनके लिए भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बस आपको ये एक वीडियो बहुत है राजस्थान के लोक देवता के बारे में, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना। क्योंकि देखो, मैं जो पर्सन लाया हूँ वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है। इसके अलावा मैं फालतू की चीज़ें इसमें कुछ भी नहीं लाया, जैसे तेजा जी की माता का नाम, पिता का नाम, पत्नी का नाम, पुत्र का नाम, ऐसे मैं कुछ भी नहीं लाया इसमें। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें, पढ़ने लायक जो चीज़ें हैं, सिर्फ वही लाया हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें, ये बात ध्यान रखना। जैसे गोगा जी के बारे में मेन चीज़ क्या आती है, सिर्फ गोगा जी के बारे में इतनी चीज़ें आती हैं। गोगा जी के बारे में कभी ये नहीं पढ़ाया जाता माता का नाम, पिता का नाम, ठीक है ना, ये आता ही नहीं है एग्जाम में। आप पढ़कर करोगे क्या इनका? तो उतना ही पढ़ो जितना एग्जाम में आए। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, हम पढ़ते हैं तेजा जी के बारे में। तेजा जी, जिसको धोलिया वीर भी कहते हैं, इन्होंने लाछा गुजरी की गायों को क्या किया था? चोरी होने से बचाया था। यानी कि चोरी हो गई थी, मीणा जाति के जो लोग थे वो लगभग चोरी करके ले गए थे, तो उनसे सहायता यानी कि मांगी थी लाछा गुजरी ने तेजा जी से। ठीक है। तो इस तेजा जी ने, महाराज ने सहायता की थी लाछा गुजरी की। ठीक है। इनके जन्म की बात करें तो ये खड़नाल नागौर में हुआ था। अब देखो, आपको यहाँ पर इनके 3-4 स्थान हैं जो कई बार क्या है, बच्चों को थोड़ा सा ऐसे डाउट में डाल देते हैं कि ये सुरसुरा क्या है, बासा दुगारी क्या है, पर्वतसर नागौर क्या है। ठीक है। तो ये आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हो। जैसे देखो, जन्म खड़नाल नागौर में हुआ था, ये बात ध्यान रखना। तीर्थ स्थल, 2 तीर्थ स्थल है। एक तो तीर्थ स्थल ये है, एक पवित्र तीर्थ स्थल देखो, एक तो पर्वतसर नागौर है, एक है बासा दुगारी बूंदी में। ये 2 जो तीर्थ स्थल हैं किसके हैं? तेजा जी के हैं। और समाधि स्थल कौन सा है? सुरसुरा गांव, किशनगढ़, अजमेर। यानी कि सर्पदंश के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी वहीं पर। ठीक है। तो अब देख लीजिए, पर्वतसर नागौर, तो इसमें पूछ सकता है ये नागौर पर्वतसर का मेला लगता कब है? ये तेजा दशमी के दिन लगता है। ठीक है। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? पेमल दे। तेजा जी की मृत्यु होने पर सती हुई थी, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है कि तेजा जी की जो मृत्यु हुई थी, यानी कि किसकी मृत्यु होने पर उसकी पत्नी सती हुई थी, तो ये तेजा जी महाराज थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चबूतरे को क्या कहते हैं भाई? तेजा जी का जो चबूतरा होता है उसको कहते हैं थान, और जो पुजारी होते हैं उनको क्या कहते हैं? घोड़ला। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, एग्जाम में आए हुए हैं। और वीर तेजा जी का मंदिर जोधपुर के महाराज द्वारा बनवाया गया। ठीक है। ये कई बार प्रश्न आ जाता है कि वीर तेजा जी का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? जोधपुर के महाराजा का नाम क्या था? अभय सिंह। अभय सिंह। ठीक है। इनके द्वारा जोधपुर के जो वीर तेजा जी मंदिर था उसका निर्माण करवाया गया है। ठीक है। आपको बस ये 4 बातें स्पेशल ध्यान रखना जो स्थान के बारे में है। समाधि स्थल, पवित्र स्थल, तीर्थ स्थल। कई बार क्या है, एग्जाम में ये पूछ लेता है कि तेजा जी के स्थान से संबंधित है। जैसे एक में दे देगा पर्वतसर, एक में दे देगा सुरसुरा, एक में दे देगा पांचसा दुगारी, और एक में अलग स्थान दे देगा जैसे ददरेवा। तो अब संबंधित नहीं है, कौन सा संबंधित नहीं है भाई? ददरेवा संबंधित नहीं है, ये तीनों संबंधित है। ठीक है। इस प्रकार से पूछा भी जाता है। ये सभी एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, ये बात ध्यान रखना। जिन भी बच्चों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम और भी इससे बेहतर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बनाते रहेंगे। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। चलिए गोगा जी के स्थान पर पढ़ते हैं। हमने तेजा जी को पूरा कर लिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोगा जी के बारे में। तो मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ, जूम। यहाँ पर देखो, गोगा जी के बारे में, यहाँ पर जन्म इनका ददरेवा स्थान पर हुआ है। ठीक है। अब ददरेवा में स्थान, यहाँ पर जन्म हुआ है तो यहाँ पर एक मेला लगेगा, बिल्कुल। तो यहाँ पर मेला लगता है। फिर देखो, गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में मेला बढ़ता है। और शीर्ष मेड़ी, ये गोगा धुर मेड़ी है, वो गोगा मेड़ी की, गोगा मेड़ी को ही बोलते हैं। ठीक है। ये बात ध्यान रखना। और ये शीर्ष मेड़ी, यानी कि देखो इनका, जब ये महमूद गजनवी से युद्ध कर रहे थे ना, तो इनका जो धड़ था वो तो गोगा मेड़ी में रह गया, और जो शीर्ष था यानी कि सिर था वो ददरेवा आकर गिर गया। तो यहाँ पर ये ददरेवा शीर्ष मेड़ी कहलाया और दुर्मेड़ी गोगा मेड़ी कहलाया। ठीक है। ये बात ध्यान रखना। फिर देखो, गोगा जी की ओलड़ी सांचौर में है, यानी कि ये गोगा जी का थान या मंदिर की बात कर ले तो ये एक स्थान है। ठीक है ना, झोपड़ी बोल सकते हो। ओलडी का मतलब होता है झोपड़ी। ठीक है। तो ये वहीं पर है,
सांचौर में। बस ये 3 स्थान हैं, जैसे धुरमेड़ी, शीर्षमेड़ी, ओल्डी। ठीक है, इसके अलावा गोगा जो राखड़ी बांधते हैं, यानी कि हल जो किसान होते हैं वो हल को राखड़ी बांधते हैं, तो उसमें कितनी गांठें होती है? 9 गांठें होती है। ये बात ध्यान रखने वाली बात है। इनको किस नाम से जाना जाता है? जहालवीर और सांपों के देवता के नाम से भी जाना जाता है। किससे युद्ध किया था? महमूद गजनवी से। और वीर मेहा के रावले, यानी गोगा जी की बहादुरी के ये रावले, मतलब कि इनकी जो गाथाएं हैं जो बहादुरी की, ठीक है, वो इसमें है। और खेजड़ी वृक्ष के नीचे इनका क्या होता है? थान होता है। ठीक है, बस ये गोगा जी के बारे में इतना ही है। आपको कुछ नहीं पढ़ना, माता के बारे में, पिता के बारे में, कोई बत्सल देवी नहीं, कोई सर्जन अर्जन, कोई भाई नहीं। ठीक है, आपको जो आने वाले प्रश्न है सिर्फ वो ही पढ़ने होंगे इसमें, और कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए पापू जी के बारे में। तो पापू जी देखो, लक्ष्मण का अवतार किन्हें कहा जाता है? पापू जी को कहा जाता है। जैसे देखो, और जैसे विष्णु का अवतार, ऐसे कृष्ण का अवतार, ऐसे थे ना, लेकिन उनमें से किसी को नहीं पूछा जाता। इसमें सिर्फ लक्ष्मण का अवतार पापू जी से मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन यही है। और इसे, और इन्हें क्या कहते हैं? ऊंटों के देवता और फ्लेग रक्षक भी कहते हैं। शिष्य इनके कौन है? रेबारी जाति के लोग हैं, या जिन्हें रायका बोल सकते हो। ठीक है, और मुख्य तीर्थ स्थल की बात करें तो इनका कोल्लू है। कोल्लूमंड मेला लगता है फलोदी में चैत्र अमावस्या के दिन। ठीक है, ये बात ध्यान रखें, चैत्र अमावस्या लिखा है। कई बार ये पूछा जाता है पापू जी का मेला है वो किस तिथि को लगता है, तो ये चैत्र अमावस्या को लगता है। ये बात ध्यान रखना। ये बिल्कुल सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, ये बात ध्यान रखना। मैं दोबारा कह रहा हूँ, आप सिर्फ ये एक वीडियो और आप पीछे वाले प्रश्न उठा के देख लेना सभी, आपको 100% वो प्रश्न आएंगे। ठीक है, चाहे आप कोई भी प्रश्न किसी भी पेपर का उठा के देख लो, राजस्थान लोक देवता में इसमें से प्रश्न जरूर आपको मिलेगा। ठीक है, वीर कल्ला जी के बारे में बात करते हैं। 4 हाथों वाले देवता वीर कल्ला, जो वीर कल्ला जी को कहते हैं, भाती खत्री के नाम से विख्यात। देखो, आपने भाती खत्री नाम नहीं पढ़ा होगा, लेकिन ये नाम ये एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, सेकंड ग्रेड संस्कृत के साथ एग्जाम में पूछा हुआ है ये प्रश्न। ठीक है, और ये जो कल्ला जी राठौड़ थे किसके समकालीन थे? ये थे उदय सिंह के समकालीन, जो मेवाड़ का शासक था। ठीक है, और चित्तौड़ पर अकबर ने जो आक्रमण किया था उस समय ये मारे गए थे। ठीक है, और इनका पवित्र तीर्थ स्थल की बात करें तो ये रुंडेला पवित्र स्थल है। इनका पवित्र स्थल भी पूछा जाता है, रुंडेला पवित्र स्थल किस लोक देवता का है? इस प्रकार से प्रश्न आता है ये। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्नों की ओर बात करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखो, बाबा रामदेव जी, इनके बारे में जरूर भाई, माता का, पिता का, पत्नी का, ये जरूर पूछा जाता है। ठीक है ना, जैसे बाबा रामदेव जी का प्रसिद्ध नाम क्या है? राम सापीर, रोणी चारा धनी। ठीक है, यहाँ पर जैसे बात करते हैं, इनके माता का नाम मेणा दे, पिता का नाम अजमल सिंह तंवर, और पत्नी का नाम है नेतल दे। कई बार ये प्रश्न आता है, नेतल का भरतार किसे कहते हैं? नेतल का भरतार। ठीक है, नेतल का भरतार किसे कहते हैं भाई? बाबा रामदेव जी को कहते हैं। क्यों? भरतार क्या होता है? भरतार आपको पता है, जो अलवर साइड में या जयपुर साइड में जो भी है, भरतार सबको पता है, गाना भी आता है भरतार के ऊपर। ठीक है ना, तो यहाँ पर 1458 में इन्होंने जीवित समाधि ली थी। और इनकी जो पचरंगी पताका जो ध्वजा है उनका नाम क्या है? नेजा नाम है उसका। ठीक है, और जन्म कहाँ हुआ था? अंडू काश्मीर गांव बाड़मेर में। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और कामड़िया पंथ, और जो कामड़िया पंथ द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? 13 ताली नृत्य, वो इन्हीं में किया जाता है। अब देखो, यहाँ पर देखो, पंथ से संबंधित और नृत्य से संबंधित इसी में आ गया, क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। नहीं, ये प्रश्न देखो किस में बनते? या तो बनते राजस्थान के लोक नृत्य में, और ये पंथ किस में बनते? राजस्थान के संत समुदाय में। ठीक है, संत और संप्रदाय है ना, उसमें ये प्रश्न बनते हैं, कामड़िया पंथ और 13 ताली। लेकिन इसमें आ रहा है, मतलब ये राजस्थान लोक जो लोक देवता है उसमें पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है कि कामड़िया पंथ है किसके प्रवर्तक हैं, मतलब कामड़िया पंथ के प्रवर्तक कौन है? तो बाबा रामदेव जी इनके प्रवर्तक। अब इनके अन्य पूजा स्थल भी पूछे जाते हैं, मसूरिया गांव जोधपुर, बिराटिया गांव ब्यावर, और रामदेव धाम सूरताखेड़ा चित्तौड़गढ़। ये 3 स्थान आपको ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में आए हुए हैं। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आते हैं। हाँ, देवनारायण जी के बारे में बस 2 ही भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, और कुछ नहीं बनता इनके बारे में। इनके बारे में बनता है कि 2 सितंबर 1992 को देवनारायण जी की फड़ पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था, बस। और जो मुख्य मंदिर की बात करें तो वो है आसिंद भीलवाड़ा।
ठीक है। इसके अलावा और देव नारायण जी जो लोक देवता है उनसे कुछ भी प्रश्न नहीं बनता, कुछ भी नहीं पूछा जाता, ना तो इनकी पत्नी का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, किसी के बारे में नहीं पूछा जाता। नेक्स्ट बात करते हैं मल्लीनाथ जी। भाई ये तिलवाड़ा बाड़मेर, इनका मंदिर देखो, तिलवाड़ा बाड़मेर है, बाड़मेर तिलवाड़ा के नजदीक कौन सी नदी जाती है? लूणी नदी। तो लूणी नदी के किनारे किसका मंदिर बना हुआ है? मल्लीनाथ जी का। और ये कुंडा जो पंथ है ना, कुंडा पंथ, उनके क्या है? प्रणेता है। और तिलवाड़ा पशु मेला ये तिलवाड़ा बाड़मेर में ही लगता है, वो मल्लीनाथ जी की याद में। अपनी पत्नी के प्रेरणा से योग साधना, यानी कि इन्होंने जो भोग विलास जो भी थे मल्लीनाथ जी ने, ठीक है, इन्हीं अपनी पत्नी की प्रेरणा से ये क्या बने थे? योगी बने थे या लोक देवता बने थे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्नों की बात करते हैं। लास्ट प्रश्न है हड़बू जी। इनके बारे में देखो, एक प्रश्न आता है कि भाई इनमें से किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई थी? तो हड़बू जी थे ना, हड़बू जी की पत्नी सती नहीं हुई थी। ये प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में। इनका गांव बुंडेल नागौर, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। पूजा स्थल की बात करें तो ये बेंगटी गांव फलोदी है। देखो इनका गांव जन्म स्थान तो बुंडेल नागौर था, लेकिन पूजा स्थल क्या है? बेंगटी फलोदी गांव। और इनके मौसेरे भाई कौन थे भाई? रामदेव जी इनके मौसेरे भाई थे। ये एग्जाम में आया हुआ है। शकुनी शास्त्र के ज्ञाता, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। इसके अलावा आपको राजस्थान के लोक देवता में बस कुछ भी नहीं पढ़ना होता, कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं, क्योंकि राजस्थान लोक देवता बस इतने ही है। उसमें क्या होता है कि आपको जो भी एग्जाम में जो भी टीचर पढ़ाते हैं ना, वो क्या कहते हैं? आपको पूरा एक्सप्लेन बताते हैं कि इनके माता का नाम, पिता का नाम, गांव, ठीक है ना, पूरी कहानी की तरह बताते हैं। लेकिन आपको सिर्फ जो भी मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रश्न बनते हैं ना, जैसे हड़बू जी में सिर्फ कितने प्रश्न? 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 प्रश्न बनते हैं और कुछ नहीं बनता इनसे। ठीक है। यहाँ पर देखो मल्लीनाथ जी से कितने प्रश्न बनते हैं? 1 प्रश्न इनके मंदिर के बारे में, 2 3 और 4, बस ये इनसे बनते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 ही प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर देखो डेट नहीं पूछा जाएगा, यहाँ पर पूछा जाएगा कि या तो ये पूछा जाएगा कि कितने रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था, या किस लोक देवता की ऊपर। और यह ध्यान रखना, फड़ थी ना देवनारायण जी की जो फड़ थी, उस पर जारी किया गया था डाक टिकट, ये बात ध्यान रखना। ठीक है। और इसके बारे में और आपको सबको पता है इसमें कितने प्रश्न बनते हैं भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, क्योंकि ये तीनों साथ में पूछे जाते हैं। इनमें क्या पूछा जाता है कि बाबा रामदेव जी के इनमें से जो स्थल हैं वो संबंधित नहीं है, नहीं है, तो यानी कि ये 3 तो संबंधित रहेंगे। देखो ये 3 तो संबंधित रहेंगे, लेकिन एक ऐसा दिया हुआ रहेगा जो उनसे संबंधित नहीं रहेगा। ठीक है। ये प्रश्न आता है इस प्रकार से। और इसमें भी आपको देखो 4% 5% मिलते हैं, 1 2 3 4 और 5। ठीक है। इसमें आपको 4% मिलते हैं, बस ज़्यादा प्रश्न नहीं है ये। आप 15-20% जोर मार के 50 प्रश्नों तक आप आराम से हल कर सकते हो। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी ऐसी वीडियो लोक देवताओं के बारे में, मेलों के बारे में, ठीक है, बहुत ही बढ़िया तरीके से जो एग्जाम में आए हुए हैं उन्हीं के प्रश्न हम बनाकर लेकर आएंगे। ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में।